बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। एक बहुत बढ़िया एक फिलोसोफर उन्होंने एक लाइन कही है कि जहां पर आप सेटल हो जाओगे आपकी ग्रोथ वहीं तक है। ध्यान से सुनना, आप जहां तक सेटल हो जाओगे आपकी ग्रोथ वहीं पर है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमने देखे हैं, उनकी शादी वगैरह हो गई है, उन्हें 12,000 मिल रहा है और वो खुश हैं, डेली सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, चलना है। 15,000 मिल रहा है, खुश हैं। 8,000 मिल रहा है, खुश हैं। क्यों? उन्होंने अपने आप को 8,000 पे सेटल कर लिया है और अब वो कुछ नहीं कर सकते। अब उनकी जिंदगी खत्म है, उनका जो ग्राफ है वो वापस जाना शुरू हो चुका है। और आप क्या कह रहे हो कि यार हम तो बीएससी कर रहे हो। तुम बीएससी कर भी कहाँ रहे हो, तुम तो टाइम खराब कर रहे हो, क्योंकि पढ़ते आप हो नहीं, कॉलेज आप जाते नहीं हो, कोचिंग में अगर टेस्ट होता आप टेस्ट देने जाते नहीं हो, आखिरी में आप 1-2 वीडियोस ढूंढते हो जिसमें 15-20 क्वेश्चन मिल जाए, पढ़ के पेपर दे आते हो। तो आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने तो 15-20 क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, तो आपके अंदर स्किल कुछ है नहीं। तो पास होना, नंबर लाना और जॉब लेना या फिर एक अच्छा बिजनेस करना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए Q&A वीडियो में। और हर संडे को आपके लिए एक बेहतरीन Q&A लेके आते हैं और कोशिश करते हैं बहुत कुछ एक्सप्लेन कर पाएं, अच्छे क्वेश्चंस को हम कवर कर पाएं। चलिए सर शुरू करते हैं और डिटेल करने की कोशिश करते हैं जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है सर द टेक्नोलॉजी जी ने। इन्होंने कहा है सर महागुरु महादेव, इतना सर सम्मान आप देते हो अच्छा लगता है, लेकिन खैर इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लीज मेक अ सीरीज ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ BRABU, प्लीज सपोर्ट मी। बहुत कंफ्यूजन है। देखो भाई, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं वही आपके काम के हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी तो बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं। कंफ्यूजन कैसी है मेरा भाई, चिल करो, मस्त। देखिए एक सबसे पहले काम किया करो, सिलेबस डाउनलोड कर लो। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो सिलेबस डाउनलोड कर लो। जैसे हम देखिए यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड करके रखते हैं, बल्कि हम तो ऑफलाइन मटेरियल रखते हैं। यहाँ पे देखिए टिक लगाते रहते हैं, ये करा दिया है, ये जो रेड वाला है ये एप्लीकेशन पे कोर्स में हो गया है, ये जो ब्लू वाला है ये यूट्यूब पे हो गया है। तो इस तरीके की चीजें रखी है मेरे भाई, ठीक है। रेड ब्लू ग्रीन यहाँ पे कई तरीके के हम पेन रखे रहते हैं, ये देखिए, ताकि क्या है अंदाजा लग पाए, वरना तो सर परेशानी होती नहीं, दिक्कतें। तो ये सारी चीजें रखा करिए, थोड़ा सा मटेरियल तो अच्छा रहेगा। उसके बाद करण भाई कह रहे हैं क्वेश्चन, सर क्या बीएससी में बुक्स लें या आपके नोट से पढ़ लें? देखो भाई, अगर आपके पास पैसा है, बजट है तो किताबें खरीदो। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर जी कौन सी किताबें खरीदें? तो देखिए 2-3 बातें हैं। हम लोग यहाँ पर क्या राइटर से हम लोग किताबें नहीं खरीदते हैं, हम लोग खरीदते हैं कि मार्केट में मिल कौन सी रही है। जैसे हम आपसे कहते हैं एस चांद ले आओ, अब आप ढूंढने जा रहे हो, वो कह रहे हैं भैया हम तो विज्ञान बोध लेके बैठे हो, यही ले लो। जैसे हमने खुद कई बार जब अपने टाइम पे किताबें खरीदी, विज्ञान बोध वाली खरीद लाए, एक्चुअल में एक गाइड टाइप हुआ करती थी, तो काम चल जाता है। लेकिन रियलिटी यही है कि यहाँ पर आपको कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि मेरा मानना यह है कि वही सारा कंटेंट जो किताबों के अंदर है वही हम सब लिखवा रहे हैं। टाइम में हमने छांटा था बैठ के, अब तो हम ऐसे ही लिखवाते हैं सर, तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आराम से जितने भी हम इंपॉर्टेंट बताएं उन्हें पढ़ लीजिए, मन लगा के जाओगे, मेहनत करोगे, इस बात की गारंटी, पेपर पूरा कर लोगे सर, ठीक है। शाहरुख भाई पूछ रहे हैं, नमस्ते गुरुजी, सर मेरा क्वेश्चन है कि बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की क्लास फिर से लाइए। तो भैया चल रही है, डेली 9 बजे से केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, उसके 22 लाइव क्लासेस हो चुके हैं सर, ठीक है। और बाकी लगातार हम डेली 9 बजे लाइव आके पढ़ा रहे हैं। बात तो ये संडे Q&A वीडियो जा रही है, वरना अल्टरनेट कल जैसे आपको 9 बजे केमिस्ट्री की लाइव क्लास मिलेगी, परसों फिर से वही फिजिक्स का हम रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे परेशान थे और मेरे पास थोड़ी सी टाइम की दिक्कत थी, तो हमने उसे अल्टरनेट कर दिया। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, केमिस्ट्री क्लासेस लगातार चल रहे हैं और उनमें से कुछ अच्छा कंटेंट निकाल के रिकॉर्डेड एप्लीकेशन पे आप चाहो तो ले सकते हो, वो सारा चीज रिकॉर्डेड है, पीडीएफ वगैरह वहां पे मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल लाइव क्लास हम आपके लिए यहां पर यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं, बस आपको पढ़ना है भाई, ठीक है। सर जी बीएससी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पर वीडियो बना दीजिए, महादेव लव जी। बिल्कुल फर्स्ट ईयर पर लेके आ रहे हैं आपके लिए कंटेंट। फर्स्ट ईयर क्या, फर्स्ट सेमेस्टर लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग की तरफ सेमेस्टर चल रहा है और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर वाइज ही हो गया है। तो अगर किसी का फर्स्ट ईयर है अभी भी तो वो कमेंट करे, कुछ सोचेंगे उसके लिए सर, ठीक है। सबसे पहले दीपक भाई कह रहे हैं, सबसे पहले आपको नमस्कार सर जी, गॉड ब्लेस यू। मैं दीपक गंगवार बरेली से हूँ। गुरुजी मैं बहुत परेशान रहता हूँ पढ़ाई से, मन हट जाता है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए। आपका हर वीडियो देखता हूँ गुरुजी, फिर भी। दीपक भाई देखो, ऐसा सबके साथ होता है, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है मतलब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। समय समय पर देखो थोड़ा सा आत्ममंथन की जरूरत है। कभी कभी बैठ जाओ, अपने आप से बातें करो, थोड़ा सा खुद को टाइम दो और सोचो ये क्या है, क्यों दिक्कतें आ रही हैं। अगर मन ही नहीं है तो छोड़ दो वो चीज़, जिस चीज़ में मन है वो करने लगो। और अगर आपको लग रहा नहीं मन तो है, देखिए कि लंबे समय तक जब आप काम करते हो ना तो चीज़ें डिस्टर्बेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स ले लो थोड़ी देर, 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, दोबारा से शुरू हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलिए
सर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी और बॉटनी की लाइव क्लास कब आएंगी, शिवांगी यादव जी कहें। तो शिवांगी यादव जी जूलॉजी और बॉटनी की लाइव क्लास नहीं आएंगी, ये बिल्कुल एक कड़वा है लेकिन सच है। बी डिकेडेंट बीएससी पे हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी पूरी है और बॉटनी भी पूरी है सर, ठीक है। आराम से उस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालिए और कोई भी पेपर मिला लीजिए, ना मिले तब कहिएगा, लगभग सब कुछ कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। बल्कि हम तो ये भी सोच रहे हैं कि कुछ बच्चे शायद ढूंढ नहीं पाते हैं सारी चीज़ें, तो जो अपनी एप्लीकेशन है वो सारा कंटेंट उठा के डाउनलोड करके डाल दें 1 या 2 रुपए में एप्लीकेशन पे, क्योंकि 0 रुपए में तो कुछ होता ही नहीं है एप्लीकेशन पे, तो 1, 2 या 10 रुपए में डाल दें। जिसे नहीं मिलेगी वो एप्लीकेशन पे अपने 1, 2 रुपए खर्च करेगा और वहीं पे सारी चीज़ें देख लिया करेगा जूलॉजी और बॉटनी, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके लिए हम आपसे पैसे भी क्यों ही लेंगे सर, ठीक। इसलिए यहाँ पे बना रखा है और कमेंट अगर आप करोगे तो ऐसा करवा देंगे हमसे, ठीक है। चलिए उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सर फिजिक्स की भी क्लास लाइए 3rd सेमेस्टर की, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। टेक्नो ज्ञान वर्ल्ड जी का ना, तो देखिए सबसे पहले तो आप एक बात ये समझ लीजिए कि बहुत सारे क्लासेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। 3rd सेमेस्टर के लिए हमने जो एप्लीकेशन पे कोर्स बनाया है उसका कंटेंट आज हम अभी शूट करेंगे इस Q&A के शूट करने के बाद। तो जब हम उसका कंटेंट शूट करना शुरू कर देंगे तो उसमें से ही कुछ आपको अच्छी वीडियो जितनी भी हैं वो टाइम पे मिलने लगेंगी, यानी 2 से 3 दिन के अंदर आपको सिलेबस एनालिसिस देखने को मिल जाएगी। अपना जो दूसरा चैनल है बी डिकेडेंट बीएससी उसके ऊपर, तो टेंशन मत लीजिए, कॉन्टेंट आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। सर जैसे आपने 12th की फिजिक्स के लिए 100 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाई थी, काश वैसे ही केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी बना दीजिए। बिल्कुल बनाएंगे, बल्कि हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ये सारा कंटेंट आपके लिए चैनल पे लेके आएंगे। बी डिकेडेंट 12 को सब्सक्राइब करके रखो, कंटेंट आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, पेपरों से पहले हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप ही हैं जो मेरी परेशानी को दूर कर सकते हैं। प्लीज़ बता दीजिए बीएससी 3rd सेमेस्टर की फिजिक्स की क्लास कब से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। आंचल वर्मा जी, 3 से 4 दिन के अंदर क्लास आपको मिल जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों ने कोर्स परचेज कर रखा उन्हें आज रात में ही पहला क्लास मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी स्टार्ट कर दीजिए। ये मेरे लिए एक बहुत कठिन काम होने वाला है, क्योंकि 5th सेमेस्टर की जूलॉजी, एक्चुअल में जूलॉजी बॉटनी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, प्लस मेरे पास थोड़ी सी टाइम की दिक्कत है। ऐसा कोई समस्या नहीं है कि नहीं हो सकता है, टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इससे रिलेटेड। आप पहला ही तो इस बार कमेंट आया है, तो इस पर भी कुछ काम करने की कोशिश हम लोग करेंगे सर, ठीक है। बीएससी मैथ के साथ करियर के लिए क्या क्या कर सकते हैं देवेंद्र भाई। देखो बीएससी मैथ हो, बायोलॉजी हो, या बीएससी हो, बीसीए हो, या कुछ भी हो, आपने जो भी कर रखा है, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि बीएससी के साथ, बीसीए के साथ या बीए के साथ ही आपको स्किल्स अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। अगर आप सिर्फ कॉलेज सिस्टम पे बैठे रहे, क्योंकि कॉलेज में भी कुछ होता नहीं है, और आप क्या कह रहे हो कि यार हम तो बीएससी कर रहे हो, तुम बीएससी कर भी कहाँ रहे हो, तुम तो टाइम खराब कर रहे हो, क्योंकि पढ़ते आप हो नहीं, कॉलेज आप जाते नहीं हो, कोचिंग में अगर टेस्ट होता आप टेस्ट देने जाते नहीं हो, आखिरी में आप 1-2 वीडियोस ढूंढते हो जिसमें 15-20 क्वेश्चन मिल जाए, पढ़ के पेपर दे आते हो, तो आपने पढ़ा ही नहीं है। आपने तो 15-20 क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, तो आपके अंदर स्किल कुछ है नहीं। तो पास होना, नंबर लाना और जॉब लेना या फिर एक अच्छा बिजनेस करना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। उसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए साथ में कुछ ना कुछ सीखते चलो, या तो फिर इतना सीरियस हो कि आप पढ़ाई हो रही हो आपके कॉलेज वगैरह, वो आप चाहो तब भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉलेजेस में इतना ज़्यादा मास्टर खुद सीरियस नहीं है, तो आप क्या सीरियस होगे। तो साथ में चीज़ें सीखते रहो। और हम तो हमेशा कहते हैं अगर बहुत गरीब फैमिली से हो तो मेरे भाई ज़्यादा इधर उधर से इन्फ्लुएंस ना हो, कोशिश करके एक भले 4th क्लास की नौकरी ले लो, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर जी अब आप भी कंपटीशन बढ़ाने आ गए, नहीं। एक्चुअल में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मेहनत अगर करोगे 1 से 2 साल 3 साल तक 12th के बाद, यानी ग्रेजुएशन के साथ कोई एक मजबूती से चीज़ पकड़ लो। ऐसा नहीं लोगों की नौकरियां लगती नहीं हैं, हाँ ठीक है, बिजनेस कर लेना, जो करना हो वो कर लेना, लेकिन अगर फैमिली बहुत मैटर गंभीर है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर मतलब ग्रेजुएशन करने के भी पैसा नहीं है, बीए कर लो, प्राइवेट फॉर्म वगैरह पड़ जाते हैं, पता कर लेना। अभी तो फिलहाल पिछले साल तक तो आ रहे थे, 1200-1500 रुपये खर्च होते हैं, आराम से भर दो और साथ में आगा के तैयारी करो। 4th क्लास की भी, अब कुछ लोग कहेंगे 4th क्लास की नौकरी करेंगे बेइज्जती हो जाएगी। अबे बेइज्जती और इज्जत की बात बाद में है। इज्जत हम लोगों को लगता है कि हमारी इज्जत है, एक्चुअल में जब आपके पास एक जॉब होगी, थोड़ा सा आप क्या हो जाओगे, लोगों की भाषा में कहते हैं तो स्टेबल हो जाओगे, फिर वहां पर रुकना नहीं है। ये बात याद रखना। 2 बातें होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं संतुष्ट हो जाते हैं। एक बहुत बढ़िया एक फिलोसोफर, उन्होंने एक लाइन कही है कि जहां पर आप सेटल हो जाओगे आपकी ग्रोथ वहीं तक है। ध्यान से सुनना, आप जहां तक सेटल हो जाओगे आपकी ग्रोथ वहीं पर है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमने देखे हैं, उनकी शादी वगैरह हो गई है, उन्हें 12,000 मिल रहा है,
और वो खुश हैं, डेली सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, चलना है, 15,000 मिल रहा है, खुश हैं, 8,000 मिल रहा है, खुश हैं। क्यों? उन्होंने अपने आप को 8,000 पे सेटल कर लिया है और अब वो कुछ नहीं कर सकते, अब उनकी जिंदगी खत्म है, उनका जो ग्राफ है वो वापस जाना शुरू हो चुका है। तो कुल मिला के आप करिए सर, ठीक है, अगर आपकी फैमिली को दिक्कत है, आपको समस्याएं हैं, नहीं मिल रही है सरकारी, कोई प्राइवेट भी करो मेरे भाई, लेकिन खाली मत बैठो। जब आप ऐसा करोगे तो नंबर एक आपका खुद का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जैसे अगर हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो कभी मान लिया किसी की जैसे एप्लीकेशन है अपनी, कभी कभी कोई बच्चा मतलब उसमें कोई दिन पता नहीं कौन सी सेटिंग दिखा रहा था, तो अब बच्चे ने पूछा, अब रात में किसी ही मैसेज करते हैं, कोई नहीं था, तो हमने खुद यूट्यूब पर सर्च करा, क्योंकि हमने कहा इसकी समस्या सॉल्व करनी है। यूट्यूब पर सर्च किया, फिर हमने देखा, फिर उस बच्चे को बताया। तो रियलिटी पता क्या, रियलिटी है जब आप किसी फील्ड में काम करते हो तो उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस आने लगता है और वो एक्सपीरियंस ही तो स्किल जनरेट करेगा भाई। तो इसलिए कुछ ना कुछ करो, नहीं करोगे तब पछताओगे मेरे भाई। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत लंबा विजन है, कुछ बहुत बड़ा करना है, नहीं, लोग कहते हैं समाज सेवा करनी है, देश की सेवा करनी, पहले अपनी सेवा करो भाई। अगर आप खुद ही स्टेबल नहीं हो पाए तो जिंदगी में एक मजाक बन के रह जाओगे, कोई आपको सीरियस नहीं लेगा। तो अगर 20,000, 22,000, 25,000, 30,000, 35,000 की भी कोई एक नौकरी मिल गई तो वहां रुकना नहीं है, स्टेबल नहीं होना है, फिर आपको और मेहनत करनी है और जो अपना गोल है उसे बिल्कुल क्लियर रखना है कि जाना वहां है। ये बीच में एक प्लेटफॉर्म है जिसका हम केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी टेक्निक्स बनाइए, छोटी छोटी स्ट्रेटजीज बनाइए और आप अच्छे से चीजों को आगे कर पाएंगे भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं हम काफी कायदे से आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद बहुत बढ़िया सर, मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया है, दिसंबर से ट्रेनिंग है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन सर, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी जो हम आपको बता रहे थे वही अभी आगे पढ़ते हैं इनके बारे में तो पता चलेगा इनकी एज वगैरह क्या है। ट्रेनिंग है और बीएससी फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो गया है, पर मुझे ट्रेनिंग में छुट्टी नहीं मिलेगी, तो क्या मैं फर्स्ट ईयर का गैप करके अगले साल सेकेंड ईयर में एडमिशन लेके कंटिन्यू कर सकता हूँ? देवेंद्र भाई, देखो भाई ये सवाल अच्छा है कि बीएससी में हम 1 साल का गैप क्यों गैप लोगे भाई? हम आपको बताते देखो इतना तो अब आपने फर्स्ट ईयर कर लिया तो इतना आपको भी एक्सपीरियंस हो गया होगा कि रियलिटी ये है कॉलेज में कुछ होता नहीं है। तो छुट्टी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं है, घर का कोई व्यक्ति हो, कोई दोस्त हो, ठीक है, भाई बहन कोई हो, उसे भेज के कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट और फॉर्म जमा करा देना, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जाने की जरूरत नहीं है, आराम से चिल करना, अपना जो भी आपकी ट्रेनिंग वगैरह है उसे करिएगा। और जब एग्जाम आए, जो अभी है नहीं, जब एग्जाम आए तब तक ये शायद आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए, और अगर नहीं भी होती है तब 6, 7, 8 महीने के बाद, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। आपने डायरेक्ट गैप ले लिया मतलब छोड़ दी पढ़ाई, नहीं। क्यों? क्योंकि भैया गैप लेने के बाद वापस आना बड़ा कठिन काम होता है, ये याद रखना आप। जैसे हम अभी भी एमए कर रहे हैं, लोग कहते हैं अरे चलो इस बार खाली कर लो फिर कर लेना, अगर एक बार छूट गया तो हम दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो रियलिटी यही है, गैप नहीं लेना है। अब मान लिया एट ए टाइम आपको लगता है नहीं छुट्टी मिल रही है, कोई बात नहीं यार, 2-3 हज़ार रुपए की फीस जमा हुई होगी, 4,000, 5,000, अगर आपकी वाकई में जॉब लगी गई है तो 2-4, 5,000 की अब आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी आने वाले टाइम में, तो छोड़ देना। और अगर लगता है कि मैनेज हो जाएगा 2, 4, 5, 10 दिन, तो तब, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ फॉर्म भर के जमा कर दो, ज्यादा हो कॉलेज में चले जाओ, अपनी समस्या बताओ जाके, आपको पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता, ये आपका अधिकार है सर, ठीक है। तो कुल मिला के कॉलेज में चले जाओ। जैसे एक व्यक्ति थे, हम आपको बताएं, वो एलएलबी करना चाहते थे, एज बहुत हो गई थी उनकी, 60 से ऊपर एज थी, तो अब वो कह रहे एलएलबी करेंगे, एलएलबी करेंगे, एलएलबी करेंगे। तो कुछ शायद नियम था उस समय, अब पता नहीं इतना ज़्यादा हमें, लेकिन हमारी जब वकील साहब हमारे हैं उनसे बातचीत होती तो वो बताते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि लेटर लिखा राष्ट्रपति के नाम, ठीक। अब ठीक है, लेटर लिखा, सारी चीज़ें, क्यों? क्योंकि पढ़ना आपका अधिकार है, ठीक है, हमें लाइसेंस मत देना, ठीक है, हमें वकालत मत करने देना, वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन पढ़ाई तो हम कर सकते हैं ना। और फिर बाकायदा लेटर आया, उन्होंने एलएलबी की। तो ये रियलिटी है भाई, पढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप आराम से कॉलेज में चले जाना, बात कर लेना, हो जाता है। और फिलहाल तो फॉर्म वगैरह जमा करवा देना, अगर आपके इतना टाइम में नहीं, कहीं बाहर से अगर आप देख रहे हो, और बस कोई दिक्कत नहीं है, पेपर के टाइम पे पेपर देना जाके, आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। सर जी, सुरजीत भाई कह रहे हैं सर जी नमस्ते, मैं आपके पास बदायूं जिला का हूँ सर, मेरे घर की कंडीशन सही नहीं है सर, आपने बहुत अच्छा किया है कि बीएससी की क्लास स्टार्ट करा दी। अच्छा चलिए, ये तो इन्होंने एक ब्लेसिंग्स दी हैं अपनी, प्लस अपनी थोड़ी सी समस्याओं को बताया है। भाई टेंशन मत लो, जितने भी क्लासेस हैं सब कुछ बीएससी से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। और बाकी आने वाले टाइम में, जैसे अभी हम लोगों ने एक चैनल बनाया है बीडी गार्डन पॉलिटेक्निक, उस पर मयंक भाई पढ़ा रहे हैं, और भी लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश है, जोड़ रहे हैं। लेकिन मेरे भाई किसी भी काम को करने के लिए नंबर 1 तो पैसे लगते हैं। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि सर आपने
एप्लीकेशन पे कोर्स बना दिए। भाई देखो ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं हम लोग कहीं से फंड वगैरह ले रहे हैं, इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ठीक है। देखिए यूट्यूब पे मेरा सारा कंटेंट फ्री है, हम तो खुलेआम कहते हैं आप यूट्यूब पे ही पढ़ो। किसी की कॉल भी ऑफिस में आती है तो हमने कह रखा है कि सबसे पहले कहो कि भैया फ्री पढ़ो, यूट्यूब पे कंटेंट है। उसके बाद अगर वो कहता नहीं कोर्स लेना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एप्लीकेशन पे लो, वो भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कर रखा है। पूरे सेमेस्टर का कोर्स 501 रुपये का, बीच बीच में 199 का हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जब तक फंड नहीं होगा करेंगे क्या? किसी से चलो मान लिया हम दया करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक, हम पूरा फ्री पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, मेरा काम चल जाता है। लेकिन रियलिटी है अगर हम किसी से भी अप्रोच करते हैं तो उसे तो पैसे चाहिए ना। और ये भी जरूरत नहीं कि उसकी गलती है, भाई उसकी शादी हो चुकी है, कुछ चीज़ें हो चुकी हैं तो उसके खर्चे हैं भाई, कैसे करेगा वो व्यक्ति? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से कोशिश है बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और BD Academy आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा ब्रांड होगा, ये आप लिख के रख लेना कहीं, बस ऐसे ही सपोर्ट की जरूरत है सर, ठीक है। उसके बाद सर फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी और जूलॉजी की क्लास, ये हम बता चुके हैं इसके ऊपर। उसके बाद मृदुल भाई कह रहे हैं सर जी एप्लीकेशन लैपटॉप विंडोज 7 पर डाउनलोड नहीं हुआ है, क्या वो विंडोज 10 पर डाउनलोड हो जाएगा? एंड एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस कब आएंगी? एंड क्या PDF एप्लीकेशन वाला ही लिखना है या टेलीग्राम पर मिलेगा? तो देखो मृदुल भाई, पहले तो हमें पता नहीं आपने किस कोर्स में इनरोल कर रखा है, लेकिन जो एप्लीकेशन पर क्लासेस हैं वो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। सारे के सारे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन मिलते रहेंगे और वहीं पर PDF ऐड कर दी जाएगी। उस कोर्स का फायदा ही यही है कि आपको कोई टेलीग्राम पे, कोई व्हाट्सएप पे, कहीं कोई नंबर कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ सारा कंटेंट एक ही जगह पे मिल रहा है। तो वही वाले जो PDF हैं वही आपको लिखने हैं और वहीं पे सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलते रहेंगे, ठीक है सर। चलिए, और बाकी ये जो विंडोज 10 पे डाउनलोड होगा नहीं, ये आप करके देख लेना भाई, ठीक है, इतनी कह नहीं सकते हैं। सर क्लास 12th यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक्स मार्केट में आ गए हैं, किस प्रकाशन का खरीदा जाए? प्लीज़ आंसर मी, अनुराग भाई कह रहे हैं। तो देखो भाई, बिल्कुल सरल भाषा में हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप हिंदी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आप जैसे हिंदी का ले रहे हो, सामाजिक का ले रहे हो, ठीक है, इस तरीके की, तो आप विद्या प्रकाशन ले लो सर, ठीक है। विद्या प्रकाशन एक अच्छा प्रकाशन है, प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। विद्या के यहाँ पे बहुत सारे मॉडल शायद पढ़े भी होंगे, जैसे ये देखिए एक मॉडल पेपर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो विद्या प्रकाशन का आप मॉडल पेपर ले सकते हो, ठीक है। वरना मास्टरमाइंड का ले सकते हो, यार देखो मास्टरमाइंड भी यहाँ पड़ा हुआ, तो हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। मेरे पास अवतार प्रकाशन भी यहीं कहीं पर रखा होगा, तो मेरे पास सारे मॉडल पेपर रहते हैं लगभग। लेकिन विद्या प्रकाशन हिंदी वाले कंटेंट के लिए अच्छा है, इंग्लिश वाले कंटेंट के लिए मास्टरमाइंड अच्छा है सर, ठीक है। बाकी देखो मॉडल पेपर के मामले में आप ये समझ लो, मॉडल पेपर कोई खरीदो, कंटेंट सब में सेम होता है। जैसे मान लिया ये है रसायन विज्ञान, अब इसमें क्या करना है, केमिस्ट्री है 12th की है, ठीक, 12th की केमिस्ट्री में इसमें क्या है, देखो 10 चैप्टर हैं जिनमें ज़्यादा सन पड़े हुए हैं, उन्हें पढ़ना स्टार्ट करो। पहली बात, अगर आप 12th में हो, 11th में हो, BSc में हो, तो सारा कंटेंट अपने चैनल पे है। 11th में हो, BD Academy 11th को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अभी हम बायोलॉजी की एक वीडियो और शूट करेंगे 11th के लिए। उसके बाद अगर आप 12th में हो, BD Academy 12th को सब्सक्राइब कर लो सर, ठीक है। उसके बाद अगर आप BSc में हो तो ये सारे अपने चैनल है, BD Academy BSc है, BD Academy है, BD Academy लर्निंग हब है, उस पर दिव्यांशी हैं और क्या नाम अंशिका हैं, ये सारे लोग पढ़ा रहे हैं, मैथ्स की क्लासेस भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो कुल मिला के सब कुछ माहौल बनाने की कोशिश है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्च करा करो। जैसे आपको चाहिए केमिस्ट्री, तो 11th केमिस्ट्री BD Academy, कोई ना कोई वीडियो आएगी 101%, क्लिक किया, देखना शुरू कर दिया। 11th मतलब जो भी आपको सर्च करना है, 11th बायोलॉजी BD Academy, कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो सर्च किया करो, आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद करते हैं हमने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी होगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताओ। हम मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।